अम्मा जी और अब्बा जी भाई टेस्ट करके बताएंगे। अम्मा जी दसो फिर पुरानी याद ताज़ा हुई है या नहीं हुई? हाँ जी, आप भी जा रहे हो? हाँ जी, चावल लेने आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग नहीं, आज हम आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। वो रेसिपी कौन सी है वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको आज का थोड़ा सा मौसम दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह भाई हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। बारिश तो नहीं हुई, बादल वगैरह बनते रहे, लेकिन इधर उधर बारिश हुई है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले वक्त में मौसम ऐसा ऐसा ठंडा होता जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ मौसम का। और इधर आसमान पर भी देख सकते हैं थोड़े थोड़े बादल भी बने हुए हैं, ये देखें। और सूरज जो है ना इन बादलों के पीछे छुपा हुआ है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चली हुई है, देखिए माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ, ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई, बस प्यारी प्यारी धूप निकली हुई, जैसे ना ऐसा फील होता है जैसे ना सर्दियों का मौसम आ रहा है माशाल्लाह। और नीचे भी देखे भाई ऐसा ऐसा नीचे जो मैंने सब्ज़ी वगैरह लगाई है उनकी भी ग्रीनरी आना शुरू हो गई है, ये देखो। अभी चलते हैं किचन में और किचन में हमने कौन सी रेसिपी बनानी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं पहले बता ही देता हूँ कि हम आज बना रहे हैं आज की रेसिपी गुड़ वाला जर्दा। तो अगले दिन हमारा एक व्यूवर था तो वो मुझसे पूछता था कि भाई मुनव्वर गुड़ ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? भाई वो गुड़ जो ओरिजिनल लेना है तो देहातों में मिलेगा, क्योंकि देहातों में लोग कमाद काश्त करते हैं। तो देहातों में गुड़ जो बनाया जाता है ना वो ओरिजिनल बिल्कुल अच्छा और साफ़ सुथरा गुड़ बनाया जाता है। और मैं आपको गुड़ भी दिखाता हूँ जो हमारे इलाके में है, और उसका कलर किस तरह वो तो किचन में जाके आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, तो इधर आ चुका हूँ मैं पे तिरसवीं किचन में। ये आप देख सकते हैं पिछले दिनों किचन को तैयार किया गया था, तो ये है ओपन किचन हमारे घर में। तो आपको मैं आप दिखा देता हूँ भाई हमारे इलाके में गुड़ किस किस्म का होता है, किस तरह होता है, उसका कलर किस तरह है। तो कुछ सामान इधर आया पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ गुड़ किधर पड़ा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गुड़ है। इस तरह का गुड़ ना हमारे इलाके से मिलता है माशाल्लाह। और इधर चावलों को भी धो के भिगो के रख दिया है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और बेगम भाई इस तरह का सारा सामान रख रही है, ये देखिए। तो भाई इधर सारा सामान आया पड़ा है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आग चूल्हे में आग जलानी है, बेगम इधर आ गई है। तो सबसे पहले तो आग को जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो माशाल्लाह आग को जला दिया है इधर नीचे चूल्हे में। इधर हमारे पास लकड़ी पड़ी है, बिल्कुल देसी तरीके के साथ हम आज की ये रेसिपी तैयार करेंगे और आपको दिखाते हैं कि गुड़ वाला जर्दा कैसे बनता है। हाँ जी, तो उधर बेगम चूल्हे में आग जला रही है और इधर आसमान पर मैं आपको एक सीन दिखा दूँ। ये देखें भाई गहरे गहरे बादल बन चुके हैं यहाँ पे, और सूरज को देखें, इन बादलों के दरमियान से फिर सूरज निकला है माशाल्लाह। क्या सीन है, इधर देखें। मुझे तो ख़तरा लगता है कि ये जो बादल आ रहे हैं ना ये बरस भी सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इलाके में भी रहमत की बारिश दे, आमीन। अभी तक भाई पूरी गर्मी जो है ना ऐसे गुजर गई, बादल बनते रहे लेकिन बरसे नहीं। पहले भाई चूल्हे में आग जल चुकी है और सबसे पहले उन चावलों को उबाल लेना है। वो चावल हमारे पास पड़े हैं और ये हमारे पास में पंजाबी में हम इसे कहते हैं पतीला। इसको ऊपर चढ़ा दिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा नहीं, पानी इतना डालना है जितने हमारे पास चावल है, ताकि चावल उबल जाए। चावल हमारे पास जो तकरीबन आधा किलो है। और पानी वाली बोतल भी आप देख रहे हैं, ये 2.25 लीटर वाली बोतल है। तकरीबन 2 लीटर पानी डालना है, यूँ ही समझ लो। आधा किलो चावल है और 2 लीटर हमने पानी डाल दिया है इसमें। तो अब थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। तो भाई फाइनली पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पीली रंग डालेंगे येलो कलर में, क्योंकि जो चावल है ना वो येलो येलो हो जाएंगे, खूबसूरत लगेंगे। ये है जी फूड कलर येलो, थोड़ा सा ये डाल देना है ताकि चावल जो है ना वो पीले हो जाए और खूबसूरत लगेंगे। हाँ जी, तो अब चावलों को इसमें डाला जा रहा है माशाल्लाह। तो 15-20 मिनट लगेंगे, इसी तरह आग जलती रहेगी और हमारे चावल साथ साथ उबलते रहेंगे। ये देखें, तो इसी तरह भाई 15-20 मिनट आग जलती रहेगी और हमारे चावल उबल जाएंगे। तो फिर आगे आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं ताकि बंद हो जाए और आग जलती रहे। हाँ जी भाई 10-15 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल जो माशाल्लाह उबल चुके हैं और माशाल्लाह लंबे लंबे चावल बन चुके हैं। और इनका कलर भी देखें माशाल्लाह, क्या कहने। ये देखें कितने बड़े चावल हैं, ये देखें। तो इन चावलों को अब बह निकाल लेना है और इनको छान लेना है।
हाँ जी, तो भाई चावलों को हमने अच्छी तरह छान लिया, अब वो साफ़ हो चुके हैं। और इधर गुड़ को आप देखें थोड़ा हमने बारीक कर दिया है, और इधर घी भी पड़ा है, इलायची गरी सौगी वगैरह पड़ी है। तो अब आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हमने पतीले को चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसमें सबसे पहले तो भाई घी को डालना है। उधर हमारे पास घी पड़ा तो घी को डाल लेते हैं। घी डाल लिया तो अब इसमें 2-3 इलायचियाँ डालनी है ताकि खुशबू आए। थोड़ा सा इलायचियों को ब्राउन भी कर लेना है घी के साथ साथ। तो इस पर 3-4 इलायचियाँ हमने डाल दी है माशाल्लाह। तो बस घी गर्म हो चुका है, और उसमें जो हमने इलायची डाली हैं वो भी थोड़ा सा कलर से उतर गई हैं। ये देखेंगे, हाँ ये तो अब इसमें गुड़ डाला जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए गुड़ को हमने इसमें डाल दिया, और ऊपर से भाई अब पानी भी डाला जा रहा है। अगर हम लोग पानी ना डालते तो ये चीप बन जानी थी। जो नीचे हमने ना गुड़ डाला और फिर उसमें घी था, क्योंकि पानी लाजमी डालना है ताकि जो गुड़ है ना उसके साथ हल हो जाए। जब चाशनी रेडी हो जाएगी तो फिर ऊपर से हम चावल डालेंगे जो हमारे पास वो उधर उबले हुए पड़े हैं। ये देखिए माशाल्लाह। हाँ जी, तो इधर आप देख सकते हैं भाई चाशनी तैयार हो रही है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्योंकि गुड़ सफ़ेद था तो चाशनी भी सफ़ेद तैयार हो रही है। जिस तरह चीनी की चाशनी होती है ना वैसे ही ये तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह, क्या कहने हैं। तो इधर देख लीजिए चाशनी किस तरह तैयार हो रही है। थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी तैयार करनी है, जिस तरह शहद नहीं होता उस तरह तैयार करनी है। इसका ना बाद में एक तिपका निकाल के बाहर ज़मीन पे आप फेंकें ना तो ऐसे लगे कि जैसे शहद गिरता है ना उसी तरह उसका तिपका भी गिरना चाहिए। तो अभी थोड़ी सी पतली है, ये तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो चावल उबले हुए पड़े हैं तो वो इसमें डालेंगे, और इलायची वगैरह भी डालेंगे, और गरी सौगी भी डालेंगे। तो फिर हमारा जो है ना गुड़ वाला जर्दा रेडी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जी तो भाई फाइनली हमारी चाशनी जो है माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह हमने तैयार कर ली है। तो उधर चावल उबले हुए पड़े हैं, तो उन चावलों को इस चाशनी में डालते हैं। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और आप इनको इस तरह मिक्स कर देना है चावलों को, क्योंकि चाशनी और चावल मिक्स हो जाए। ये देखो कुछ इस तरह मिक्स कर दिए हैं। तो ये है जी गुड़ वाला जर्दा। ये देखेंगे, बस आप थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। इलायची वगैरह इसमें डालनी है, गरी सौगी भी डालनी है। हाँ जी, तो चावल हमारे रेडी हो रहे हैं, और हम इसमें आप डाल रहे हैं गरी सौगी। ये देखेंगे उसके लिए छोटे छोटे पीस काटी हैं, और जो इसमें चाशनी थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता चावलों में जज़ब हो रही है। बस खुश होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बस थोड़ा सा टाइम और लगता है, फिर इसको दम पे रखेंगे। जी तो भाई गुड़ वाला जर्दा जो है माशाल्लाह रेडी हो चुका है। गरी सौगी भी डाल दिए। अब इसको रखना है दम पे, तो ढक्कन ऊपर से कर देते हैं बंद माशाल्लाह भाई। जी तो भाई ये हो गया बंद, ढक्कन तो बंद कर दिया है। और नीचे जो आग हमने जलाई है ना उसके अंगारे हम बाहर निकाल रहे हैं। ये देखें, इनको बाहर निकाल के फिर ये वाला जो पतीला है ना इसको ऊपर से उतार के इसके ऊपर रख देंगे। तो इसे कहते हैं चावलों को दम पे रखना। ये देखें, तो ये लो जी गुड़ वाला जर्दा जो है ना वो दम पे रख दिया है। तो थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, जब दम से खोलेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि गुड़ वाला जर्दा कैसे तैयार हुआ है। हाँ जी भाई, गुड़ वाला जर्दा जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हो चुका है। इधर पड़ा है, अब खोलना है दम। और इधर भाई शहरी भी रेडी खड़ा है। हाँ जी, गुड़ वाले चावल खाने हैं आपने? गुड़ वाले चावल खाने हैं ना? हाँ जी। और अम्मा जी भाई जल्दी जल्दी आ रही है, वो दम खोल रही है, वो इसलिए खोल रही है। भाई वसीम और भाई तो सबर लाहौर जा रहे हैं, और शवेज के लिए चावल दे रही हो। ये देखे भाई, ये देखे कितनी जल्दी हुई है अम्मा को। भाई वो जा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी दम भी खोल दिया है। ये देखे, हाँ जी आप भी जा रहे हो? हाँ जी, चावल लेने आए हो? रास्ते में खाते जाना। चावल भेज रही, चावल दे रहे हैं गुड़ वाले। ये देखे जी, गुड़ वाले चावल। जी जी दादी हाँ जी, हाँ जी जी, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई है भाई हमारे चावल लाहौर भी जा रहे हैं। अच्छा तो भाई अम्मा जी भी आ गई हैं अपने दूसरे बेटों को भाई रुखसत करके, क्योंकि वो आपको पता है भाई तसव्वुर और भाई वसीम और भाभी जो है लाहौर चली गई हैं। तो चावल भी दिए हैं अम्मा ने उनको भाई, ताकि लाहौर जा रहे हैं, साथ चावल भी लेते जाकर भूख लगे तो रास्ते में चावल खा लेंगे। ये तो यादगिरी मामा दी होंदी है। जी जी भाई मामा जी दी होन तो बच्चों दा ख्याल करेंदी हैं, निगरानी करेंदी हैं, रखवाली करेंदी हैं। भाई ओ मैं हुन चावल दे घरन को राजता दा नाल कोई नहीं। हां जी, हां जी, ये पका के खमदे और किसन जासन खुश होवे छे अम्मा भाई पोते कन चावल दे।
सही बात है। अच्छा तो भाई इधर बैठा है भाई शहरी सुरेश रेडी बैठे हैं चावल खाने के लिए। आप भाई 10-12 दिन इधर हमारे यहाँ रहेंगे ये दोनों, ठीक है ना। और ये जो हरकते मरकते हैं ना ये छोड़ दो। चलो भाई बैठ जाओ। आज भाई ये मेहमान है हमारे, छोटे छोटे खसूसी मेहमान है। उधर बैठा सुरेश, इधर आए भाई, चारपाई पे बैठे, सीधे बैठे। चावल लेके आ रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को टेस्ट करके बताने। पहले तो चावल अम्मा जी ने ऐसे डाल के दे दिए हैं तो वो लाहौर चले गए, पता नहीं वो हैं कैसे, तो टेस्ट करके बताएं। हाँ जी हाँ जी, तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं अपने व्यूअर्स को गुड़ वाले चावल भाई कैसे बने हैं माशाल्लाह। अच्छा तो भाई गुड़ वाला जर्दा आ चुका है। अम्मा जी और अब्बा जी भाई टेस्ट करके बताएंगे। अम्मा जी दसो फिर पुरानी याद ताज़ा हुई है या नहीं हुई? क्या बात है, बड़े मजे पुरानी याद आज बड़ी बड़ा खुश कर देता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गुड़ वाले चावल संसा गरम दिए, खंडू ने चावल पका हाँ जी, गुड़ वाले बहुत अच्छे लगे। अच्छा अब्बा तुसी सुनाओ फिर की हो जाए चावल? चावल बड़े सोहने ने। अच्छा ये मतलब सब ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨदेह ਤਾਂ नहीं होता? नहीं नुकसान, गुड़ दिन खा ले कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं। चलो फिर आज रज के खाओ चावल फिर। हाँ जी आप भी खा लें, गेम खेल रहे हो छोड़ो इसको, कार्टून देखना छोड़ो, पहले चावल खाओ। ये गुड़ वाला जर्दा है माशाल्लाह, देखें कलर कितना प्यारा, ये देखें, खाएं। आप भी बताएं मजे के बने हैं यार, ऐसे कह रहे हो खाए हैं नहीं, हालांकि से नीचे उतरे नहीं, पहले ही बता रहे मजे के बने हुए। आप बताएं ना सीधी तरह बताएं भाई, सही बने हुए हैं? बिल्कुल सही है, सच में बहुत मजे के मजेदार बने हुए हैं। और यार ये हरकत करना छोड़ दे शहरी। आप बताएं, इधर बताएं मजे के मजे के हैं? बाद में खाता हूँ, बाद में। अच्छा नहीं पहले चावल खा लो उसके बाद कार्टून देखने हैं, ठीक है ना। खा लो पहले चावल, हमारे व्यूअर देख रहे हैं। अच्छा आपको ये देखे ना, पहले चावल खाएं और उसके बाद कार्टून देखने हैं, ठीक है भाई। अब बारी आई है मेरी टेस्ट करने की, मैं भी टेस्ट करके आपको बता देता हूँ। नहीं माँ जिंदाबाद, हाँ जबरदस्त चावल है भाई, क्या ही करें। गुड़ वाला सब्जा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, और कलर भी देखे माशाल्लाह, लंबे लंबे चावल है माशाल्लाह, ये देखें। पुरानी याददाश्त जो ਅਸੀਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਸੇ, ਵੇਰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਸੇ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਸੇ, ਉਸੇ ਗੁੜ ਦਾ ਜਰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆਸੇ। हाँ जी, ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ क्योंकि आजकल तो लोग चीनी डाल के बनाते हैं, इस तरह के चावल सब बनाते हैं। गुड़ का अपना मजा है तो चीनी का अपना मजा है। बहुत अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी मीठी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।